नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता वैदिक कल्चर पे। विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो इसी से हमें जानकारी मिलेगी। सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो कि देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं, और 10 मंडलाज हैं। यह सूक्त प्रारंभिक वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र इज प्रेजेंट इन विच वेदा। तो इसका भी आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर चैलेंज इन इनविंसिबल याज्ञवल्क्य फॉर डिबेट। याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती किस विद्वान ने दी थी। तो इसका आंसर होगा गार्गी। गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी उपनिषद काल की एक विदुषी महिला थी। यह ऋषि वचकनु की पुत्री थी और बचपन से ही उसका शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट एंशिएंट वैदिक एज कल्चर। फिर से रिपीट हो रहा है, इसका भी आंसर ऋग्वेद होगा। वेद भारतवर्ष के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। वेदों की रचना वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है और 1028 श्लोक। इसके वेद को पढ़ने वाले को होत्री या होत्रा कहते थे। टोटल नंबर ऑफ पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स इन इंडिया। भारत में ध्वनि विज्ञान पर प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताइए। तो प्राचीनतम ग्रंथ क्या है। प्रतिशाख्य। भारत में ज्ञात प्राचीनतम फोनेटिक्स ग्रंथ प्रतिशाख्य है। यह पाठ्यपुस्तकें वैदिक विद्यालयों के समय की हैं। इन प्रतिशाख्यों में संस्कृत के उच्चारण, स्वर, संधि नियमों का वर्णन हो। ज्ञात तो सबसे प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की ये निरुक्त क्या है। निरुक्त है एंटेमोलॉजी, मतलब कौन सा वर्ड किससे उत्पन्न हुआ है उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। टू भी निरुक्त से रिलेटेड है। निघंटुक में अंतर क्या हो जाता है। निरुक्त जो है डिक्शनरी है और निघंटु एक वर्ड कलेक्शन बुक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। अतः आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। आर्य लोग जौ के सत्तू को दही मिला के करम्ब नाम का खाद्य पदार्थ बनाते थे, उसका उपयोग करते थे। यहाँ तक है कि उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं उनकी प्रमुख फसल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदास थ्रो लाइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में किस पर वेदों द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। तो अभी हमने पढ़ा था आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यंस। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो धरती पे के प्राचीनतम सनातन हिंदुओं के आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर वेदों द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। मुख्यतः चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पहली बार गोत्र शब्द किसमें आया। ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। वहां इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में हुआ था, जहां पे आर्यों का गोधन पाला जाता है। अथर्ववेद यानी लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र का प्रयोग एक वंश, कुल या जाति के रूप में हुआ था। इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। उपनिषद आर अ सीरीज ऑफ बुक डिवोटेड टू फिलोसफी। उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। उपनिषदों की कुल संख्या 108, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। उपनिषद शब्द में उप का मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठ के किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉट। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक हुई। इसका आंसर होगा 18। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला।
यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। इसे हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। क्वेश्चन है, अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट। आर्य जातियों की प्राथमिक बसावट कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा सप्त सिंधु। आर्यों का प्राथमिक बसाव संभवतः सप्त सिंधु क्षेत्र था। सप्त सिंधु क्षेत्र के अंदर पंजाब रीजन की 5 नदियां सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सिंधु और सरस्वती शामिल की जाती थी। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान सेंट्रल एशिया को माना है। आर्यों के आगमन और बसाव के कारण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेज एग्जिस्टेड इन वैदिक पीरियड डू नॉट हैव रिलेशन विद उत्तर प्रदेश? काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों में कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? पहला याज्ञवल्क्य, दूसरा भारद्वाज, अत्रि, चौथा पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ तो बनारस के थे, अत्रि चित्रकूट के, भारद्वाज प्रयाग के और याज्ञवल्क्य गुजरात के। याज्ञवल्क्य का संबंध वडनगर गुजरात से था, इसलिए ये यूपी से संबंधित नहीं, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऋग्वैदिक गॉड वाज कंसीडर एज द इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड इट्स पीपल? कौन से ऋग्वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अग्नि। अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक समर्पित है। और लास्ट क्वेश्चन है वैदिक काल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स्ट द 4 वेदाज? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तो है, तो आयुर्वेद नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वैदिक कालीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलन करता कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास है। जबकि आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है, जिसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाता है। इसी के साथ अपना वैदिक पीरियड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद का उदय और मगध का उत्कर्ष एक साथ देखेंगे। थैंक यू।